हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फैंग का असिस्टेंट उन दोनों को इस पोजीशन में देख लेता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। तो फैंग उसे रोकता है और उसे गुस्सा करता है कि आखिर उसने शाओची को अंदर आने ही क्यों दिया। और फैंग ऑर्डर देता है शाओची को ऑफिस से निकालने का, जिसपे शाओची कहती है कि मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी और अपनी चेयर लेके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कैफे में हमें दिखाया जाता है कि मिस शाय काफी ज्यादा सरप्राइज होती है ये जानने के बाद कि शाओची फैंग से फ्लर्ट करने के लिए उसकी चेयर का यूज कर रही थी। फिर मिस शाय यहाँ पे उसे समझाती है कि टेम्परेचर बढ़ना, ब्रीथिंग फास्ट होना और हार्ट बीट फास्ट होना ये सब तब होता है जब हम किसी को लाइक करते हैं। ये सुन के शाओची काफी सरप्राइज्ड होती है। तो यहाँ पे मिस शाय उसे कहती है कि अगर फैंग तुमसे प्यार करने लगा और तुम दोनों की शादी हुई तो उसे बहुत खुशी होगी। उसके जाने के बाद शाओबो शाओची से पूछती है कि आखिर फैंग को तुमसे प्यार होगा कैसे। तो शाओची उसे कहती है कि इससे पहले भी उसे एक बार मुझसे प्यार हुआ है तो अभी भी होगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि शाओबो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके फैंग के पेमेंट सिस्टम को हैक कर लेती है और पता लगाती है कि उसने एक रिसोर्ट बुक किया है और वो वहाँ पे जाने वाला। तो अगले दिन ये दोनों भी उसका पीछा करते वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये दोनों छुपके उसे देखने लगते हैं। फैंग यहाँ पे किसी से बात कर रहा होता है और उसे जल्दी से प्राइवेट बात में आने के लिए कहता है। फैंग की ये बातें सुन के उन दोनों को लगता है कि ये किसी लड़की को मिलने के लिए बुला रहा है और वो फैंग का पीछा करते हुए उसके प्राइवेट रूम में पहुंच जाती है। पर यहाँ पे उन्हें एक रोबोट रोक लेता है और उन्हें अंदर जाने नहीं देता है, जिसपे शाओबो उसका सिस्टम अपग्रेड कर देती है और शाओची अंदर चली जाती है। वो यहाँ पे उसके प्राइवेट बात में पहुंच जाती है। यहाँ पे फैंग अपनी आंखें बंद करे हुए बैठा होता है और किसी की आवाज सुनकर उसे अपनी मसाज करने के लिए कहता है। तो शाओची भी पूल में घुस जाती है और उसकी मसाज करने लगती है। पर इसी दौरान शाओची जोर से उसका चेस्ट प्रेस कर देती है, जिससे फैंग तुरंत ही अपनी आंखों से टॉवल हटा के उसकी तरफ देखता है, पर शाओची पानी के अंदर घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें फैंगलैंग को दिखाया जाता है, जिसे फैंग ने ही फोन करके बुलाया था और यहाँ पे पहुंचकर वो रोबोट को अपने सामने डांस करता देख के उसे काफी मजा आता है। और तभी वो वहाँ पे शाओबो को भी देखता है और उसे पूछता है कि आखिर वो एयरपोर्ट से ऐसी अचानक कैसे गायब हो गई थी, जिसपे शाओबो से कहती है कि वो तो वहीं थी, बल्कि वो ही उसे छोड़ के चला गया था। यहाँ पे फैंगली को उसकी बातें समझ में नहीं आती और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि फैंग शाओची को पूल में से निकालता है और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शाओची उससे कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पे बुलाया। तो फैंग उसकी बकवास सुन के इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है। तो शाओची उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और उसे कहती है कि अभी भले तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर तुम बाद में मुझसे प्यार करने लगोगी, तो इसलिए तुम अभी से मुझसे प्यार करना चालू कर सकते हो क्योंकि ये हम दोनों के लिए अच्छा हो। उसकी ये बात सुन के उससे कहता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम पागल हो क्या। ये सुनने के बाद शाओची उसे जबरदस्ती हक कर लेती है ताकि वो कुछ हार्मोन्स तो उससे कलेक्ट कर सके, पर फैंग उसे जबरदस्ती जोर से धक्का मारता है, जिसके कारण शाओची के हाथ में उसकी टॉवल आ जाती है और यहाँ पे वो दोनों फिर टॉवल के लिए छीना झपटी करने लगते हैं। और इसी दौरान वहाँ पे उसका छोटा भाई फैंग लिया जाता है और उन दोनों को ऐसा देख के वो सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। इस पे फैंग शाओची से चिढ़ते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे तो प्यार नहीं करने वाला। तो शाओची भी काफी गुरूर के साथ कहती है कि तुम्हें डेफिनेटली मुझसे प्यार हो ही जाएगा और बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे कैसे रिजेक्ट किया था। ये कह के वो टॉवल लेके वहाँ से भागने लगती है। तो फैंग उसे कहता है कि वो उसे टॉवल दे के जाए। तो शाओची उसे परेशान करने के लिए टॉवल पूल के बाहर फेंक के चली जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि शाओची को डाउट होने लगता है कि आखिर फैंग ने एक लड़के को अपने साथ हॉट बाथ स्प्रिंग के लिए क्यों बुलाया और वो शाओबो के साथ उन पे नजर रखने के लिए जाती। और इधर हमें पता चलता है कि फैंगली को पढ़ाई वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और बस इसलिए वो अब्रॉड से अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस चाइना आ गया और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो इसके अगेंस्ट है और वो यहाँ पे फैंग से अपने लिए मदद मांगता है। तो फैंग उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी उसके लिए एक आर्ट गैलरी बुक कर दी है। ये बात सुन के उसका छोटा भाई बहुत खुश होता है और उसे गले लगा के उसे किस कर लेता। अब ये चीज शाओची और शाओबो देख लेते हैं और इसका गलत मतलब निकालते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि ये दोनों भाई हैं। और यहाँ पे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि शाओबो फैंगली को उससे दूर रखेगी और शाओची फैंग के पीछे जाकर अपना मिशन कंप्लीट करेगी। तो फिर दोनों ही अपने काम पे लग जाते हैं, जहाँ पे शाओबो फैंगली को लेके अपने साथ गेम्स खेलने के लिए ले जाती है और शाओची फैंग का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। पर फैंग तो उसे देखकर टोटली इग्नोर करने लगता है और वो जहाँ भी उसके पीछे जाती है तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और वो उसे मौका ही नहीं दे रहा होता है कि वो उससे बात तक करे। और शाओबो यहाँ पे फैंगली के साथ गेम्स खेलकर उसे बिजी रख रही होती है और हर बार उस गेम में उसे हरा देती है। फिर इतनी नाकाम कोशिशों के बाद शाओची डिसाइड करती है कि अब वो अपना अल्टीमेट हथियार यूज करेगी। तो फिर शाओची शाम को फैंग से मिलती है और फैंग उसे फिर से इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो शाओची यहाँ पे अपना अल्टीमेट हथियार यूज करती है, द लाइट वेव ऑफ लव, जो कि जाकर सीधा फैंग को लगता है और फिर चारों तरफ ही फूल खिलने लगते हैं और काफी रोमांटिक माहौल हो जाता है। फैंग भी ये सब कुछ देख के काफी खोया खोया सा हो जाता है और शाओची के पास आने लगता है। ये देख के शाओची बहुत
बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे जरूर प्यार होगा। वो उसके चेस्ट पे हाथ रखती है और नोटिस करती है कि अभी भी हार्मोन्स कलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो फैंग उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल थी, है ना, और उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा करके करना क्या चाहती थी। और फैंग की ये बात सुन के शाओची को समझ में आ जाता है कि उस पर लाइट वेव ऑफ लव का भी कोई असर नहीं हुआ। और ये देख के वो काफी दुखी होती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके जादू का उस पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि उसके हिसाब से तो फैंग को उससे अभी तक प्यार हो जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर फैंग यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उससे आगे से परेशान ना करने के लिए कहता है, वरना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और शाओची सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी पावर्स फैंग पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शाबो और फैंगली को दिखाया जाता है, जहाँ पे शाबो उसे खुद को डेट करने के लिए कहती है, तो फैंगली उसे डेट करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे अपने करियर पे फोकस करना होता है और उसके पास प्यार व्यार के लिए अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो शाओबो यहाँ से काफी मायूस होके जाने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि एयरपोर्ट पे फैंगलैंग के बार बार सर पे मारने की वजह से उसका सिस्टम क्रैश हो गया। ये बात सोच के उसे फैंगली पे काफी गुस्सा आती है और वो उसे मारने के लिए उसके सामने जाती है, पर फैंगली उससे डरते हुए कहता है कि आखिर वायलेंट होने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हें डेट करने के लिए ही तो मना किया है, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। और फिर एट लास्ट फैंगलैंग उसकी मार के डर से उसे डेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर रूम में आके फैंग को अपनी डेटिंग के बारे में उसे बताता है कि आज उसे एक लड़की ने प्रपोज किया और मैं उसे डेट करने के लिए मान गया, क्योंकि मैंने देखा कि उसे काफी बुरा लगा जब मैंने उसे रिजेक्ट किया था। तो ये बात सुन के फैंग उसे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अभी तुम्हारा टाइम अपने करियर पे फोकस करने का है, और उसे कहता है कि तुम अभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा नहीं सकते हो, तो दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाओगे। तो फैंगली उससे कहता है कि ये मेरा पहली बार था कि किसी लड़की ने मुझे आके प्रपोज किया, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया और उसे हाँ कह दिया। फैंग उसकी बातें सुन के इरिटेट हो जाता है और उसे लात मार के अपने बेड से नीचे गिरा देता है और खुद के रूम में जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शाओबो शाओची की पूरी बॉडी को स्कैन करती है और उसे बताती है कि उसकी पावर तो पूरी अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो शाओची उससे कहती है कि आखिर मेरी पावर फैंग पे काम क्यों नहीं कर रही है, क्या हमारी शादी हो गई थी इसलिए मेरी पावर उस पे कोई काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे शाओबो उसे बताती है कि अब फैंगली उनके रास्ते का कांटा नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो उसे डेट कर रहा है। तो अब शाओची के रास्ते का कांटा भी हट गया था और अब उसका सिर्फ इतना ही मकसद था कि वो जल्द से जल्द अपने हार्मोन्स कलेक्ट करे और फिर अपने प्लेनेट वापस लौट सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंग की कंपनी एक न्यू परफ्यूम बना रही थी, जिसका नाम रेनी रेनबो है, जिसकी एसेंस काफ़ी अच्छी होती है और इन्होंने इसे मार्केटिंग के लिए भी सिलेक्ट कर लिया था। फिर मीटिंग के बाद हमें दिखाया जाता है फैंग के अंकल को, जिसका नाम जा होता है, जो कि मीटिंग के बाद परफ्यूमर से अकेले जाके मिलता है और उसे अपने साथ में आने का ऑफर देता है, और वो बंदा भी इसके लिए तुरंत मान जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें शाबो को दिखाया जाता है, जो कि शाओची को बताती है कि मैंने काफ़ी सारे ड्रामास देख लिए हैं और इन ड्रामास को देखने के बाद मुझे अभी तक यही समझ में आया कि जो सीईओ होता है कंपनी का, वो काफ़ी कोल्ड पर्सनालिटी का होता है और अभी तक प्यार में नहीं पड़ा होता है, और उसकी इस कोल्ड पर्सनालिटी का रीज़न कोई ट्रेजिक एक्सपीरियंस होता है पास्ट का। शाओची उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती है और उन्हें नोट करती जाती है, और तभी शाबो उन्हें बताती है कि उन सीईओ की लाइफ में कोई बंदा एक ऐसा ज़रूर होता है जो कि डॉक्टर होता है और उन्हें सलाह देता है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंग डॉक्टर जांग से मिलने के लिए आया है, जहाँ पे वो उन्हें बताता है कि उसे हेलुसिनेशन की वजह से लग रहा था कि उसके चारों ओर अचानक से फ्लावर्स खिलने लगे थे। ये सुन के डॉक्टर जांग उससे कहते हैं कि तुम पे लगता है शाओची का कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा है। इस पे फैंग उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें शाओची के बारे में नहीं बताया, तो तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। तो डॉक्टर जांग उसे बताते हैं कि तुम दोनों के बीच के सारे मूवमेंट्स हान वीचैट पे लिखता है और मैं भी उसे फॉलो करता हूँ, तो मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता है। फिर इतने में दिखाया जाता है कि फैंग के पास उसके असिस्टेंट हान का मैसेज आता है, जो कि उसे इन्फॉर्म करता है कि न्यू परफ्यूम को लेके कुछ प्रॉब्लम है, जिसके बाद फैंग वहाँ से तुरंत निकल जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि शाओची, शाबो और मिस चाय साथ में बैठ के ड्रामा देख रहे होते हैं, जहाँ पे शाओची कहती है कि सारी एक्ट्रेसेस एक्टर को अपने प्यार में कैसे पाड़ लेती हैं। तो मिस चा कहती हैं कि इन लड़कियों के कपड़े देखो, इनके कपड़े कितने स्टाइलिश होते हैं, और तुम खुद के कपड़े देखो, तुम्हारे कपड़े कितने ज़्यादा सिंपल हैं। और शाओची को एडवाइस देती है कि अगर तुम फैंग को अपने प्यार में पाड़ना चाहती हो तो तुम्हें भी कुछ इसी तरीके के स्टाइलिश कपड़े पहनने होंगे, जो कि फैंग को काफ़ी पसंद आएंगे। बस उसका इतना कहना था और शाबो और शाओची उसके जाने के बाद सर्च करने लगते हैं कि आखिर लड़कों को कैसे कपड़े पसंद आते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।